सो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं कि अमाउंट जो है वो 3/3 टाइम्स है द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, जो प्रिंसिपल होगा वो 8 टाइम्स होगा। 8 टाइम्स की वैल्यू है कि नीचे 8 है। ठीक है, 8 टाइम हो गया। और अमाउंट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 8 × 27/8 यानी कि 27 यूनिट। 27/8 वो भी हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, तीसरे साल में कितना हो रहा है, 8 से 27। अब पहले साल में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट यानी कि 2, और ये कितना हो जाएगा, 3। 2 और 3 क्यूब रूट हो गया। डिफरेंस कितना हो रहा है यूनिट का, 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितने पे हो रही है, रिक्वायर्ड रेट परसेंट कितना, 1 की वैल्यू 2 पे इंटू 100। 2 से 10 100 कटेगा यानी 50%। ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। 52 नंबर क्या बोल रहा है कि एक अमाउंट ऑफ मनी है जो अप्रिशिएट किया गया है 7,000 आफ्टर 4 years एंड 10,000 आफ्टर 8 years एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी वाज, इनिशियली अमाउंट ऑफ मनी कितना हो गया। लेट करते, प्रिंसिपल पी हो गया 4 साल में 7,000, और अगेन पहला अमाउंट होगा ये, अगेन 4 साल में कितना हो गया, ये 10,000। ठीक है, तो अमाउंट 2 अपॉन में अमाउंट 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन में 7,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/7। ठीक है, तो अमाउंट विल इंक्रीज इन मल्टीपल मल्टीपल इक्वल टू कितना, पी इंटू 10/7 यानी कि ये बराबर होगा 7,000 के। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,900। तो प्रिंसिपल बी। और 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 615 दिया हुआ है एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 600। तो फाइंड द प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, ओके। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया तो एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल का एस आई फॉर 1 year इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600/2 यानी कि 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15/30 × 100 यानी कि 5%। तो 5% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 300 के बराबर है। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300/5 × 100। 5 दूनी 20 और 3 दूनी 6 यानी 6,000। ऑप्शन बी हमारे सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन में करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इस 410। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसके लिए, सी आई टोटल, सी आई कितना है, सी आई फॉर 2 years एट 5% कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन में 100 यानी कि 10.25। ठीक है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल एस आई इक्वल हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 2 यानी 10%। अब 10.25 जो है वो कितने के बराबर है, 410 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400। 55 ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस एस आई एन सी आई फॉर 2 years इज 5% भी इक्वल टू 25। तो ये तो बताया हुआ है, सी आई माइनस, 1 सेकेंड, 2 years
55। ओके, 2 ईयर्स के लिए कितना दिया डिफरेंस? 25 दिया हुआ है, यानी कि CI - SI4। 2 ईयर्स के लिए मैंने बताया हुआ है क्या, P × R/100 का पावर 2। P हमें निकालना है, R कितना हुआ, 5। 5/100 इंटू 5/100। 2 25, 25 से 5 25 कैंसिल। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 56 जो है कि एक सम है जो 10 was taken as a loan. This is to be paid back in two equal installment. If the rate of interest is 10% compounded annually, then the value of installment बताना है हमें। ठीक है, तो 10% है, 10% की प्रिंसिपल 10 होगा, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 11। इंस्टॉलमेंट 11 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल में, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 121। 121 इसको भी कर देते हैं, तो इससे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 110 प्लस 100 यानी कि 210। और ये 121 ही रहेगा। तो 210 की वैल्यू कितने के बराबर है, 210 की वैल्यू 210 के बराबर है, यानी एक यूनिट के एक वैल्यू है। 121 कितने का, इंटू 1 कर देंगे, 121 हो जाएगा। 121, इनके द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 121। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेट परसेंट पर एनम इफ 2000 अमाउंट टू 2315.25 in a year and the interest being compounded half yearly. ओके, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है, कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P × 1 + R/2 × 100 पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 231515.25। प्रिंसिपल कितना है, 2000। 1 + R/200 पावर 3। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे और डबल ज़ीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये 2000 भी नीचे आ जाएगा। तो जो क्यूब रूट जो आएगा वो हमारे पास कितना था, 21/20 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, और बराबर होगा 1 + R/200 का पावर क्यूब। ये भी क्यूब हो जाएगा, और क्यूब क्यूब कैंसिल, यानी कि 1 + R/200 बराबर होगा 20/21। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे, 20 - 21 यानी कि आर की वैल्यू 10%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ मनी जो है प्लेस्ड एट अ कंपोनेंट इज डबल इटसेल्फ इन 5 years, इन व्हाट टाइम विल द अमाउंट टू 8 times itself at the same rate of interest। ठीक है, तो सेम रेट है, पहला हो गया एस। ठीक है, दूसरे साल क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स करेंगे तो 2s हो जाएगा 5 साल में। 5 years अगेन, 5 साल में 2 टाइम्स करेंगे 4s। अगेन 5 साल में 2 टाइम्स करेंगे 8s। ठीक है, तो सम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स में एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8s। 8 टाइम्स, एक एक कैंसिल, 1 की वैल्यू 8 हो गई। तो 15 साल में कितना हो जाएगा, 15 साल में 15 years इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 15 years। 15 साल। 59, on what sum of money will the difference between simple and account for 2 years with 5% will be equal to 63। 63, और P इंटू 5%, 5/100 इंटू 5/100, 25। तो क्या हुआ, 63/25, और इंटू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू P। 1 और 4, 4 × 3 = 12, और 24, 25 52 00, 25 25 200, 60 नंबर पे।
एट what percent for compound interest on 10,000 amount to become इतना in 3 years? 13310। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस 1 + 1 में 100 का पावर क्यूब। अमाउंट कितना है? 13310 अपॉन में कितना हो जाएगा? 10,000 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 + 1 में 100 का पावर क्यूब। 1010 कैंसिल। 1331 जो होता है वो बराबर कितने का होता है? 11 का क्यूब होता है, और नीचे 10 का क्यूब। ठीक है, 1 + 1/100। तो इधर करते हैं, 11/10 इक्वल्स टू कितना होता है? मैं यहाँ पे 1 क्यों ले रहा हूँ यार? आर होगा ना, यहाँ पे आर होगा। आर होगा। ठीक है, 1 इधर जाएगा तो 10, 11 - 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/100। इधर हो जाएगा -1, यानी 11 - 10, 1/10। 1/10 इक्वल्स टू R/100। 10 कैश में 10%। ऑप्शन सी हमारे से आंसर। ओके देन, सी आई का ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वां चैप्टर मिक्सचर और एलिगेशन एलिगेशन है। ठीक है, और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाके देखना प्लेलिस्ट। परसेंटेज बढ़ा दिया मैंने, और प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा दिया, SI CI दोनों बढ़ा दिया। ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, और मिक्सचर एलिगेशन के बाद हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है अर्थमेटिक के। तो 4 चैप्टर तो हो गए, बाकी 6 चैप्टर भी कर देंगे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी ख़त्म करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहुंचेंगे। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।